मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे समीकरण और सर्वसंख्या के बारे में कि समीकरण क्या होता है, सर्वसंख्या क्या होता है और दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, और समीकरण और सर्वसंख्या को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण जो होता है कि समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है। तो समता सूचक चिन्ह का मतलब कि बराबर के चिन्ह के साथ यह होता है और जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक यानी समीका के दोनों पक्षों का मान समान होता है। जैसे हम कहें, फिर इसके बाद कहता है कि यदि बायां और दायां पक्ष के बीच समता चिन्ह के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह हो तो वह एक समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले कि समीकरण होता क्या है, तो सबसे पहले बताया गया यहाँ कि समता सूचक चिन्ह जो होता है, समता सूचक चिन्ह का मतलब बराबर हो गया। जैसे हम कहें कि 5 धन यक्स इजकल टू 2 इंटू यक्स, 5 धन यक्स बराबर 2 गुणे यक्स। तो सबसे पहले यहाँ क्या आया कि बीच में समता सूचक चिन्ह आया बराबर, बीच में एक समता सूचक चिन्ह आया बराबर। और अगर समीकरण यह है तो समीकरण में समता सूचक चिन्ह जो होता है वह रहना जरूरी है। यहाँ अगर समता सूचक चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह है तो यह समीकरण नहीं माना जाएगा, और अगर समता सूचक चिन्ह है तो यह समीकरण माना जाएगा। फिर कहा कि यक्स के किसी विशिष्ट मान के लिए ही यह संतुष्ट होता है। तो यक्स के किसी विशिष्ट मान के लिए संतुष्ट होता है का मतलब कि 5 धन यक्स है और 2 गुणे यक्स है। तो यक्स का कौन सा मान रखा जाए कि तराजू के दोनों पलड़े हैं ये दोनों बराबर हो जाए। तो यक्स का कोई फिक्स मान होगा, कोई विशिष्ट मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा। तो अगर हमको यहाँ निकालना है कि ये क्या होगा, तो हम इसको अगर निकालें तो कहेंगे कि यक्स का मान अगर हम यहाँ 5 रख दें तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और यहाँ यक्स का मान अगर 5 रख दें तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी इधर भी 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा, दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो यही समीकरण। इसके अलावा अगर हम यक्स बराबर 1 रखते हैं तो 5 1 6 होगा और 2 1 2 होगा, संतुष्ट नहीं होगा। 3 यक्स बराबर 3 रख दें तो 5 3 8 होगा और 2 3 6 होगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो यक्स के किसी विशिष्ट मान यानी यक्स बराबर 5 रखने पर ही यह दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे, दायां पक्ष भी और बायां पक्ष भी। तो इसका मतलब हुआ कि यक्स के एक विशिष्ट मान 5 के लिए ही ये दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। तो यह बीच में बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो यह एक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह ना लगा हो, जैसे कहा कि 7 यक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन 20, 7 यक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन 20, तो बीच में आपको समता सूचक चिन्ह ना मिल करके यहाँ ग्रेटर देन मिल रहा है। तो ग्रेटर देन मिलने का मतलब कि समता सूचक चिन्ह है नहीं, तो यह एक समीकरण नहीं होगा। 4x प्लस 5 इक्वल टू 17, तो यहाँ बीच में समता सूचक चिन्ह मिल रहा है और यक्स के किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष यहाँ बराबर होंगे, तो यह समीकरण होगा। यानी जब बीच में बराबर का चिन्ह मिलेगा तभी हम कहेंगे कि यह समीकरण है। सर्वसंख्या क्या होता है? सर्वसंख्या का मतलब ये होता है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक जो चर के किसी मान के लिए यानी चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसंख्या कहलाता है। जैसे यहाँ कहा गया यक्स कोष्टक में 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पर जो होगा कि यह यक्स के किसी मान के लिए, अगर हम यहाँ यक्स बराबर 1 लेते हैं तो यक्स बराबर जब 1 लेंगे तो 2 गुणे 1 धन 5 और इसका 1 में गुणा हो गया, और इधर 2 गुणे 1 का स्क्वायर और धन 5x, 5 गुणे 1 हो गया। तो
ये हो गया 5, 2 एकन्नम 2 और 5 7 और एकन्नम 7, और इधर आ गया कि 2 एकन्नम 2 और धन 5 एकन्नम 5, तो ये भी आ गया 7 बराबर 7। यहाँ आ गया यक्स बराबर अगर हम 3 लेते हैं, यक्स बराबर अगर हमने 3 लिया तो यक्स के जगह पे 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 3 धन 5, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर देंगे धन 5 गुणे 3 कर देंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और धन 5 11 गुणे 3, यानी कि ये 33 आ गया, और ये आ गया 2 गुणे 9 और धन 5 तियां 15, यानी 18 और 15 ये आ गया 33, यानी यहाँ भी 33 आ गया, यहाँ भी 33 आ गया। तो यक्स के किसी मान के लिए ये जो दोनों पक्ष दिख रहा है ये संतुष्ट होगा, और जब संतुष्ट होगा तो इसी को कहेंगे सर्वसमिका। सर्वसमिका। जैसे समीकरण को अगर हम ध्यान दें कि समीकरण बनता कैसे है, तो हमने कहा कि ए के पास कुछ रुपए हैं, तो कुछ रुपए का मतलब यक्स रुपए हैं। हमने कहा कि ए के पास कुछ रुपए हैं, तो कुछ का मतलब यक्स रुपए हैं। उसके भाई ने उसको 10 रुपए और दे दिए, उसके भाई ने उसको 10 रुपए और दे दिए, अब उसके पास कुल 25 रुपए हो गए, तो यक्स के पास पहले कितने रुपए थे। तो यक्स का मान निकाल करके हम बताएंगे कि यक्स के पास पहले कितने रुपए थे। तो यक्स का मान अगर हमको निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, इधर प्लस चिन्ह के साथ है, तो जब दूसरे पक्ष में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी ये माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर आ गया 15, यही समीकरण का हल हो गया, यही समीकरण का हल हो गया। इसके बाद अगर देखें तो 1.2 यक्स, 1.2 यक्स धन 1.2 धन यक्स बराबर 4.3। अब यक्स के का कौन सा मान रखें कि उसको 1.2 में जोड़ने पर 4.3 हमको प्राप्त हो। तो यक्स का मान निकालेंगे जब, तो 4.3 इसको उधर भेजेंगे तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर आ गया 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी यक्स का मान 3.1 आ गया। तो ये समीकरण को हल करने का कुछ तरीका है। जैसे हमने कहा कि 15 बराबर a + 12, तो a का मान हमको निकालना है, तो इस संख्या को संख्या के तरफ भेज देंगे। 15 - 12 बराबर a हो जाएगा, 3 बराबर a हो गया, और यही समीकरण का हल हो गया। जब हम सर्वसमिका की बात करेंगे तो सर्वसमिका का मतलब ये हो गया, जैसे हमने कहा कि यक्स + 3 और इसमें हमने गुणा कर दिया 5 का, तो एक पक्ष ये बन गया, एक बीजीय व्यंजक ये बन गया। बराबर का हमने चिन्ह लगाया क्योंकि बराबर का रहना जरूरी है। अगर हम दूसरे पक्ष में कह दें कि 5x + 15, तो चूंकि इसका गुणा एक बार इसमें किया गया, इसका गुणा एक बार इसमें किया गया, आया 5x + 15, तो इसका मतलब यक्स का किसी मान के लिए ये दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही जो होगा वो कहलाएगा कि सर्वसमिका, यही कहलाएगा सर्वसमिका। यानी कि यक्स के किसी मान के लिए यहाँ दोनों पक्ष बराबर होंगे। या हम जैसे निकालते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस b², फार्मूला होता है। यहाँ a और b का कोई मान जो यहाँ हम रखेंगे, फिलअप करेंगे, जैसे हमने कहा कि a बराबर 2 और b बराबर 3 लेने पर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, a बराबर 2 और b बराबर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 और धन 3 का स्क्वायर, ये ले लिया। अब ये 2 धन 3 का स्क्वायर, 2 धन 3 का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 3 12 और 3 त्रिका 9, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 और 9, 12 8 20 21 और 4 25,
यानी ए बी का कोई मान हम लेंगे, ए बराबर 3 बी बराबर 4 ले ले तब भी दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो जहां दोनों पक्ष बराबर होते हैं उसी को कहा जाता है सर्वसमीका। तो समीकरण को सॉल्व करने के जो तरीके हैं, फिर कहा जाए कि किसी संख्या के 4 गुने में, किसी संख्या के यानी कोई संख्या x है के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। तो x का कौन सा मान है? तो x का मान क्या है? तो किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 6 गुने में, किसी संख्या के 6 गुने में 20 घटाने पे 16 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 6 गुने में 20 घटाने पे 16 प्राप्त होता है। तो यक्स का मान बताइए। तो यक्स का मान यहाँ हम बताएंगे, जब यक्स का मान जब यहाँ हम निकालेंगे तो यक्स का कोई एक क्या होगा, विशिष्ट मान होगा जिसके लिए वह समीकरण संतुष्ट होगा। तो यक्स गुणे 4 यानी किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ते हैं तो 30 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये 4x + 10 = 30, 4 का x में गुणा हुआ 4x + 10 = 30। अब हमको 4x का मान निकालना है, तो 30 में से 10 माइनस हो गया, प्लस इधर है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4x = हो गया 20। अब x का मान निकालना है तो 20 इधर 4 का गुणा है तो इधर जाएगा भाग होगा, 4 × 25 = 20, यानी x बराबर 5 के लिए क्या होगा, यह समीकरण संतुष्ट होगा। 5 चौके 20, 10 धन 10 30 हो जाएगा, इधर भी 30 है। दूसरा समीकरण कहा कि यह किसी संख्या के 6 गुने में से 20 घटाने पर 16 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के 6 गुने में से 20 घटाने पे 16 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हुआ हमको x का मान यहाँ निकालना है। तो ये हो गया 6x - 20 = 16। अब हमको 6x का पहले मान निकालना है तो ऋण 20 को उधर भेज दिया, तो 6x बराबर हो गया 16 धन 20, यानी कि 6x बराबर 36। तो x बराबर आ गया 36/6, 6 36, x बराबर 6 आ गया। जब x बराबर 6 हम यहाँ रखेंगे तो 6 36, 36 में से 20 जाएगा 16, यानी इधर का मान उधर के मान के बराबर हो गया। लेकिन x के अलावा, x का मान 6 के अलावा अगर कोई हम मान रखते हैं तो यहाँ दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि x का एक विशिष्ट मान ही इस समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। तो समीकरण के लिए जरूरी है कि बीच में बराबर का चिन्ह यानी समता का चिन्ह हो और उसमें दोनों पक्ष किसी यक्ष के या चर के किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष संतुष्ट होते हों तो वह समीकरण कहलाता है। और जब यक्ष या चर के किसी मान के लिए, यक्ष या चर के प्रत्येक मान के लिए कह लीजिए या किसी मान के लिए दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं तो वह सर्वसमीका कहलाता है। तो समीकरण और सर्वसमीका में यही अंतर है। अब इसके आगे के क्लास में हम सीखेंगे कि समीकरण को सॉल्व करने का तरीका और सर्वसमीका को सॉल्व करने का तरीका, हम कहाँ समीकरण अप्लाई करते हैं और कहाँ सर्वसमीका अप्लाई करते हैं। उसके बाद रेखीय समीकरण के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। रेखीय समीकरण क्या होता है कि जहाँ पर यक्ष की केवल एक घात होती है, जिस समीकरण में यक्ष का केवल एक घात, जैसे यक्ष × 4 + 10 = 30, ये रेखीय समीकरण ही है क्योंकि यक्ष का कोई यहाँ घात नहीं है, केवल एक घात है। और जहाँ यक्ष का घात एक से ज़्यादा हो जाएगा वह रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा द्विघात समीकरण या और कुछ कहलाएगा। तो समीकरण जो रेखीय समीकरण है उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सर्वसमीका का हमको कहाँ यूज करना है, समीकरण का कहाँ यूज करना है, ये सारी बातें हम अगली क्लास में सीखेंगे। यहाँ केवल आपने सीखा कि समीकरण होता क्या है, सर्वसमीका होता क्या है, रेखीय समीकरण होता क्या है। तो फिर से एक बार हम बता दें कि समीकरण का मतलब होता है कि जो समता मूलक जो चिन्ह होता है यानी बराबर का चिन्ह होता है, उसके साथ अगर दो बीजीय व्यंजक हैं और दो बीजीय व्यंजक अगर नहीं है, एक मान लीजिए समीका भी है। समीका का मतलब केवल जो संख्याओं से बना होता है,
समीकरण में एक बीजीय व्यंजक रहना जरूरी है। अगर दोनों तरफ समीका हो गया तो वह समीकरण नहीं कहलाएगा। तो एक बीजीय व्यंजक बराबर चिन्ह के साथ अगर किसी समीका से या किसी व्यंजक से ही बराबर चिन्ह के साथ है तो वह समीकरण कहलाता है। इसके अलावा सर्वसमीका जो होता है कि यक्स के प्रत्येक मान के लिए वह दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो वो सर्वसमीका कहलाता है। रेखीय समीकरण कि जहाँ पे यक्स की केवल एक घात होती है, चर की केवल एक घात होती है, तो वह रेखीय समीकरण कहलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।